नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। निशिकांत दुबे ने पूछा, हेमंत सोरेन जी अब आपको कौन बचाएगा, कपिल सिब्बल तो गए काम से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक तरीके से हमलावर रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से हल्ला बोला। बीते दिन हेमंत सोरेन खदान लीज मामला और सेल कंपनियों के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकील और मैनेजर दोनों फेल हो गए, अब उन्हें कौन बचाएगा। अब झारखंड के राज्यसभा टिकट में मुख्यमंत्री जी के कैसे निर्णय करेंगे। सांसद ने कहा कि भारत की न्यायपालिका ईमानदार से कानून पर चलती है, दबाव से नहीं। झारखंड हाईकोर्ट पर 1 जून को सुनवाई तय होने पर निशिकांत ने कहा, तब तक तो राज्यसभा की उम्मीदवारी तय हो जाएगी। 27 मई को पंचायत चुनाव का अंतिम चरण, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज। झारखंड पंचायत चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 3 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चौथे चरण का मतदान 27 मई को राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंड में अंतिम चरण में मतदान होगा। इसको लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज है। विभिन्न पदों पर चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को लुभाने वाली कई वायदे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि तीसरे और चौथे चरण की काउंटिंग 31 मई को होगी। इंटर के बाद दाखिला लेने वाले छात्रों को सीधे मिलेगी बीएड की डिग्री। झारखंड के छात्रों को बीएड में एडमिशन के लिए अब भाग दौड़ नहीं करनी होगी और न ही एडमिशन के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने वाले छात्र छात्राएं अपनी मर्जी के मुताबिक बीएड का इंटीग्रेट कोर्स चुन सकेंगे। धनबाद के पीके राय मेमोरियल कॉलेज में अगले सत्र से इस कोर्स की शुरुआत होगी। यह कोर्स 4 साल का होगा। इस कोर्स के साथ बीए बीएससी करने वाले छात्र छात्राएं बीएड भी कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट शौचालय के लिए हो रहे परेशान, 728 स्कूलों में अब भी अभाव। राज्य के 499 स्कूलों में छात्र व 229 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। इन विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को दिशा निर्देश दिया है। इसके लिए विद्यालयों को राशि दी जाएगी। वहीं जिन स्कूलों में पूर्व में शौचालय का निर्माण किया गया था पर फिलहाल क्रियाशील नहीं है, उन विद्यालयों में शौचालय की मरम्मत करने को कहा गया है। दुमका जिला में सबसे अधिक 91 स्कूलों में शौचालय नहीं है। इनमें से 61 विद्यालय में छात्र व 30 में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। वहीं पलामू में 44, हजारीबाग में 41 व चतरा के 38 स्कूलों में शौचालय नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर बढ़ी सरगर्मी, सत्ता पक्ष में दावेदारी चल रही है मजबूत। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी बढ़ने लगी है। बात करें सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की, तो यह पार्टी इस बार अलग ही मूड में नजर आ रही है। मंगलवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बाद कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर सरगर्मी इस मुलाकात से तेज हो गई है। कांग्रेस इस बार सत्ता पक्ष में अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में यह राज्यसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। प्रभारी अविनाश पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर राज्य के राजनीतिक हालात की जानकारी दी। रांची और जमशेदपुर की हवा बेहद खराब, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिए सुझाव, एक्शन प्लान तैयार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने 2015 से 2019 के डाटा का अध्ययन करने के बाद देश के 124 शहरों के वातावरण को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया था। इसमें झारखंड का धनबाद शहर भी शामिल है। यहाँ पर्यावरण सुधारने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर एक्शन प्लान बना है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में G5 निभा सकते हैं अहम भूमिका, जानिए कैसे। झारखंड बिहार के राज्यसभा की 7 सीटों में चुनाव होना है। झारखंड की 2 और बिहार की 5 सीटों में चुनाव होगा। इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड के राज्यसभा चुनाव की बात करें तो अब तक की स्थिति के अनुसार G5 में इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2 निर्दलीय विधायक और 3 विधायक अलग अलग पार्टी के हैं, जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस
G5 में एक विधायक सरकार में रहते हुए भी काफ़ी मुखर माने जाते रहे हैं। सलाखों के पीछे कटेगी आईएएस पूजा सिंघल की रात। 14 दिनों की पूछताछ के बाद कोर्ट ने भेजा जेल, जाने कब होगी अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रात अब जेल में कटेगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेते हुए पूजा सिंघल को रांची के होटबार जेल में भेज दिया गया है। अब इस मामले में उनकी पेशी 8 जून को होगी। इससे पूर्व ईडी की टीम ने रिमांड में लेकर 14 दिनों की लंबी पूछताछ की। 20 मई को उन्हें तीसरी बार 5 दिनों के लिए रिमांड लिया गया था। कल बुधवार इसकी सीमा समाप्त हो गई। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने उन्हें पेश किया गया। वहां से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटबार भेज दिया गया। ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए ईडी ने पूजा के 3 बार रिमांड पर लिया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। जमशेदपुर में बिना नक्शा पास कराए मत बनाए मकान, होगी कार्रवाई। निगम से पास नक्शा में हेरफेर कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारियों ने मंगलवार को औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान 4 जगहों पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई। इससे सिटी मैनेजर के नेतृत्व में 4 निर्माणाधीन भवनों से बिजली पानी कनेक्शन काटी गई है। JNSC के अनुसार नक्शा विचलन पर अवैध रूप से भवन बनाने वालों के खिलाफ जुर्माना का प्रावधान है। अभी नोटिस दिया गया है। समय से उचित जवाब नहीं मिलने से नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर की तर्ज पर होगी 3 से 7वीं की परीक्षा, जाने कैसा होगा पैटर्न। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तर्ज पर 3री से 7वीं के छात्र छात्राओं का भी मूल्यांकन होगा। 2 पाली में परीक्षा का संचालन होगा। पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवालों का हल करना होगा। दोनों पालियों की परीक्षा में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा परिवहन विभाग के कर्मचारियों को हफ्ते में एक बार DTC बसों में सफर करना होगा। दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के आदेशानुसार डिपार्टमेंटल और DTC के ग्रुप A और B के कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम एक बार DTC के क्लस्टर बसों में यात्रा करनी होगी। इन कर्मचारियों को बस की व्यवस्था और सुविधाएं लेकर फीडबैक भी होना होगा। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है। जर्मन दूतावास के कर्मचारियों ने दिल्ली में की ई-बस की सवारी, केजरीवाल ने दी प्रक्रिया। भारत में जर्मन दूतावास के सेबेस्टियन व जैनब नामक कर्मचारियों ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस की सवारी की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, उम्मीद है कि सेबेस्टियन और जैनब ने सवारी का आनंद लिया होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को DTC की 150 नई AC लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी। मुंबई में 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए 9 जून से हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 2 पहिया वाहन चलाते वक्त राइडर के साथ साथ अब उसके पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी 9 जून से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया। इसका उल्लंघन करने पर 500 जुर्माना लगेगा और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित होगा। एक सर्कुलर में कहा गया है कि साइकिल चलाने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया जाएगा। बिहार के औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से 24 घंटों में 2 लोगों की मौत, 70 लोग गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में जहरीली शराब पीने से मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के अनुसार झारखंड से शराब लाने की सूचना मिली थी और 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गया में जहरीली शराब पीने से सोमवार को 3 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने 1 जून से चीनी की सीमित निर्यात का किया ऐलान। भारत सरकार ने कहा कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए मद्देनजर 1 जून से चीनी की सीमित निर्यात की अनुमति देने के लिए फैसला किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 लाख मीट्रिक टन होगी। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय के आदेश 1 जून से 31 अक्टूबर तक अगले आदेश तक लागू रहेगा। तमिलनाडु सरकार ने कहा मंकी पॉक्स से न घबराएं लोग, एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है और लोगों को इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमने अधिकारियों को अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों को स्क्रीनिंग सहित सभी हवाई अड्डे पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब लाइसेंस की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ाई।
आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी मिलने में देरी होने के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की मौजूदा खुदरा दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले 2 महीने 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली मंत्रिमंडल 5 मई को अपनी बैठक में मंजूरी थी, उसे उपराज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। मोदी सरकार अब इस कंपनी में बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी। LIC के बाद केंद्र सरकार अब एक और कंपनी की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बिजनेस टुडे के अनुसार आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हिंदुस्तान जिंक की पूरी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कल हुई बैठक में दी गई है। कंपनी में सरकार के पास अभी 29.5% हिस्सेदारी है। बता दें, सरकार विनिवेश के मोर्चे पर पिछड़ने के बाद इसकी भरपाई के लिए कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ज्ञानवापी में कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी केस में नया मोड़ आया है। हिंदू पक्ष की ओर से सिविल कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कल सुनवाई हुई थी। सिविल जज के रवि दिवाकर ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जो सोमवार में इसकी सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने से इस मामले पर तेजी से सुनवाई होगी। हालांकि बाकी याचिकाएं जिला कोर्ट में ही सुनी जाएंगी। मध्य प्रदेश में सस्ती हो सकती है शराब। मंत्रियों की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। MP में शराब सस्ती हो सकती है। बुधवार आबकारी नीति को लेकर भोपाल में हुई मंत्रियों की बैठक में बियर और वाइन पर आयात शुल्क घटाने पर सहमति बनी है। बैठक में बियर अब आयात शुल्क 30 रुपये प्रति लीटर से घटकर 20 रुपये करने पर सहमति बनी है। वहीं वाइन पर आयात शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इसके बावजूद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।